नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव में राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी दो बेटियों को इस बार मैदान में उतारा है। सारण से रोहिणी आचार्य को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि पाटलिपुत्र संसदीय सीट से लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती को फिर एक बार उतारा है। सारण में मतदान संपन्न होने के बाद अब लालू परिवार पाटलिपुत्र सीट पर वोटरों को गोलबंद करने के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगा है। मीसा भारती की मां पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र में अपनी बेटी मीसा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान गुरुवार को शुरू कर दिया। राबड़ी देवी तय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के फुलवारीशरीफ प्रखंड पहुंची, जहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की। जनता के बीच जाकर राबड़ी देवी ने महागठबंधन की ओर से मैदान में उतारी गई और आरजेडी की प्रत्याशी अपनी बेटी मीसा भारती को वोट देने की अपील की। बता दें कि प्रखंड अंतर्गत 70 फीट से वाल्मीकि चौक तक जनसंपर्क अभियान और रोड शो का कार्यक्रम पहले से तय किया गया था। राबड़ी देवी ने यहां आकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। बताते चले कि मीसा भारती की सीधी टक्कर यहां भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव से होने की संभावना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की सियासी केमिस्ट्री इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से दोनों दलों का गठबंधन हुआ है, कई मौकों पर इन दोनों को साथ में देखा गया है। इस समय सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का एक और वीडियो काफी वायरल है। वायरल वीडियो में दोनों नेता हेलीकॉप्टर में बैठकर केक काट रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से खास बातचीत भी कर रहे हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। आज हमने 200 जनसभाएं पूरी की हैं, इसी वजह से ये केक काटा जा रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि जब हम दोनों साथ में होते हैं तो विरोधियों को काफी मिर्ची लगती है, इसी वजह से इस बार ये केक काटा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए कहा कि ये केक बिहार की जनता के लिए है, जो भीषण गर्मी में भी लगातार उनकी जनसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। आप लोगों को केक खिला रहे हैं और जो लोग हमसे जल रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, उनको लिए भी हम लोग केक खिलाना चाहते हैं। मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोग का सरकार बनना है और ये सरकार का उपलब्धि में आप लोग मुंह मीठा कीजिए। और हम लोग हमेशा आपसे नफरत के बाजार को बंद करके और दोस्ती का बाजार हम बढ़ा रहे हैं आप लोगों के साथ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के केक कटिंग पर बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि अगर वह केक काट रही हैं और खा रही हैं तो इसमें दूसरे का क्या लेना देना है। हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है, जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर दिया है। इसमें हमको क्या पूछना इसमें ये तो वो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं। अगर केक काट रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो इससे दूसरे का क्या लेना देना है। हम अपना हेलीकॉप्टर में मुर्गा खाएं, इससे दूसरे को क्या मतलब है। इससे किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और फैसला जनता को करना है, जिसने हम लोगों के पक्ष में फैसला कर लिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1989 से 90 में कांग्रेस जब यहां हारी, उसके बाद उन्होंने पूरे बिहार को लालू जी के हवाले कर एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचने के साथ अपने संगठन को बेच दिया। इसमें कांग्रेस अकेली नहीं है। कांग्रेस ने 1990 में बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया, उसका खामियाजा आज तक भुगत रही है। बिहार में 1990 के दौर में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। इसके बाद कांग्रेस एक बार चुनाव हारी और फिर उन्होंने पार्टी को लालू जी के हवाले छोड़ दिया। चाहे बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। बिहार को नीतीश के हवाले कर दिया। बिहार के लोगों का क्या होगा, इस बात की चिंता तक नहीं की। जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, वही 2020 में वो बिहार में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, बिहार को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं ली। उन्होंने नीतीश जी को सीएम बनाया। 1989-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में,
1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की, एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया, बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की, नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया, और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया, जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए।